हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है, जो कि क्लास 12th का आपका पहला ही चैप्टर है। ठीक, अभी तक जब हम क्लास 11th में थे तो हम लोगों ने किसका देखा था, सोल प्रोप्राइटर का, मतलब कि अकेला आदमी ही बिजनेस का क्या होता है, ओनर होता है, उसकी अकाउंटिंग के बारे में देखा था। हमने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो जो अकेला आदमी बिजनेस करता है तो अपने कैसे अकाउंटिंग रखेगा, कैसे अपना प्रॉफिट लॉस जानेगा, इसके बारे में देखा था। अब हम क्लास 12th में किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ना है हमको, फिर पढ़ना है हमें कंपनी अकाउंट्स के बारे में, और फिर हमें पढ़ना है एनपीओज़ के बारे में, ठीक है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम चालू करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप से, ठीक है। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, एक से भले दो, ठीक है। अकेला आदमी क्या है भाई, बिजनेस कर रहा है तो पूरा रिस्क किसका होगा, उसी का होगा, ठीक है, और सारी कैपिटल भी उसी को लगानी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि जो प्रॉफिट होगा तो अकेले ही उसको मिलेगा, लेकिन लॉस भी तो होता है, जाहिर सी बात है, बिजनेस है, ठीक है। कि बिजनेस में क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर अनसर्टेन है ना, तो लॉस भी उसको बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ सकता है। और भाई अगर उसको बिज़नेस क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो, है ना, तो अकेले ही उसको सारी कैपिटल लगानी होती है, जिससे क्या कि लोन ले के आए वो कहीं से, या कि अपने पास से लगाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप जानते ही हैं आप सब, क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, है ना, तो कमेंटेटर जो होते हैं बोलते हैं, बार बार कहते हैं इन दोनों की पार्टनरशिप से इतने रन बने, है ना, तो वही है बैट्समैन। अब देखते हैं पार्टनरशिप क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय को करते हैं जो उन सब के द्वारा या उन सब की सहमति से किसी एक के द्वारा किया जाता है, साझेदारी कहलाता है। ठीक, साझेदारी में सबसे पहले कितने आदमी होने चाहिए, कम से कम दो आदमी होने चाहिए, ठीक है। कोई अकेला आदमी तो साझेदार बन नहीं सकता है ना, तो कितने आदमी होने चाहिए, 2 आदमी होने चाहिए। और फिर क्या डेफिनेशन में लिखा है, जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से, मतलब दोनों क्या हो, आपस में सहमत हो। भाई जैसे हम मान लीजिए 3-4 लोग मिल के क्या करें, एक बिज़नेस चालू करें, ठीक है, और हमने कहा कि मिस्टर ए क्या करें, हमारी तरफ से पूरा बिज़नेस रन करें, या हम सब मिल के भी बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए इंडिया में क्या बना है, पार्टनरशिप एक्ट बना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, और उसी में इसकी परिभाषा सेक्शन 4 में दी गई, जो कि ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। पार्टनरशिप के जो बेसिक फीचर होते हैं उसमें सबसे पहला है कि फॉर्मेशन, पार्टनरशिप का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। पार्टनरशिप का निर्माण होता है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट चाहे रिटन हो सकता है, चाहे ओरल हो सकता है, ठीक है, मतलब आपसी सहमति होनी चाहिए आपकी, है ना। फिर लिखा है रिस्क बियरिंग। वही पार्टनरशिप में क्या होता है कि रिस्क कौन बेयर करता है, जितने पार्टनर होते हैं, है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि अकेला आदमी ही सारा रिस्क बियर करता था, वैसे ही पार्टनरशिप में क्या है, जितने पार्टनर रहेंगे वो आपस में रिस्क को मिलकर क्या करेंगे, बियर करेंगे। फिर है आपका नंबर ऑफ पार्टनर, कितने नंबर हो सकते हैं पार्टनर के, भाई मिनिमम तो मैंने बता ही दिया आपको, अब 2 ही आदमी तो पार्टनर कहलाते हैं। आप रूम लेके रहते हैं, अकेले अगर रहेंगे तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहता हूँ। जब 2 लोग रहें, है ना, या आपका कोई दोस्त भी साथ में रहे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम पार्टनरशिप में रूम लेके रह रहे हैं। तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट में कितने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। इसको बताया गया था कंपनी एक्ट 1956 में। उस समय क्या था, उस समय उन्होंने बांट दिया था जो आपकी पार्टनरशिप है, नॉर्मल बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए उन्होंने बताया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई भी ऐसी बात नहीं बताएगी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर या कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए जो पार्टनर होने चाहिए मैक्सिमम कितने बताए थे उन्होंने, 10 बताए थे, ठीक है। और जो आपके नॉर्मल बिजनेस पार्टनरशिप थी, ठीक है, उसमें कितना बताया गया था, मैक्सिमम 20 बताया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आ गया अपना कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो उसमें जो है बैंकिंग बिजनेस के लिए कितने बता दिया उन्होंने, मैक्सिमम 20 बता दिया है, और जो आपका नॉर्मल बिजनेस था उसके लिए उन्होंने कितना बताया है, 50 बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है आपसी सहयोग, ठीक है। तो वो सब मिलके क्या करते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं, या उन सब की तरफ से कोई एक आदमी भी बिजनेस को रन कर सकता है, ठीक है। अब ज़रा सा मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली समझा देता हूँ क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ड्यूटीज़ होनी चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात जो होता है
पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है और फर्म होता है, ठीक है। देखो आपको अकाउंटिंग कैसी करनी है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को लेके ही करनी है, ठीक है। जैसे आप अकाउंटिंग करते आए हो, मतलब पार्टनर्स आपके अलग है और आपकी फर्म क्या है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं भाई, पार्टनर से ही पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है ना। पार्टनरशिप अगर पार्टनर्स अलग हो जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में प्रत्येक फर्म जो हर एक मेंबर जो होता है या हर एक पार्टनर जो होता है वो क्या कहलाता है, फर्म का एजेंट कहलाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है हर एक मेंबर का और हर एक और फर्म के साथ। एजेंट का मतलब ये है कि जो भी काम हर एक पार्टनर करेगा, ठीक है, तो उसके लिए सारे पार्टनर और पूरी फर्म क्या होगी, लाइबल होगी, ठीक है। जैसे A B C 3 पार्टनर है, मिस्टर बी ने क्या किया, किसी को जाके मार दिया, ठीक है, ऐसे समझिए नॉर्मली। तो उसके लिए कौन लाइबल होंगे, तीनों पार्टनर लाइबल होंगे और उनकी फर्म भी लाइबल होगी, अकेले भी नहीं लाइबल होंगे। कोई भी काम किसी भी पार्टनर के द्वारा किया जाएगा तो वो क्या माना जाएगा कि भाई इन तीनों पार्टनर ने मिलकर किया है, ठीक है। तो कैसा रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, ठीक। अब राइट्स की बात करता हूँ अगर, तो भाई अगर डीड में उन्होंने लिख के रखा है कि आपको सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग देना है, तो वो सारी बातें उसके हिसाब से होंगी, है ना। और जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको भी आप देख सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी करा के आप रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेन हमारा मुद्दा था। मुझे आपको बताना है पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अकाउंटिंग कैसे होती है, देखो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही होती है, ठीक है। जैसे आप 11th में करते हैं, इसमें बस कुछ नए अकाउंट आपको बनाने होंगे, लेकिन जो बेसिक रूल है आपका सेम वही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको बनाना होता है, सबसे पहला होता है जैसे आप ट्रेडिंग पढ़ के आए, PL पढ़ के आए, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकल के आता है उसको कहाँ बांटते हैं ये पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके पहले क्या बनता था, आप बना के आ रहे हैं 11th से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो रूल सारे वही हैं अकाउंट बनाने के जैसे आप बनाते आए हैं। पहले क्या बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर उससे जो प्रॉफिट निकल के आया उसको आपने क्या किया, पार्टनर के बीच में बांटा, लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। फिर क्या है, जो प्रॉफिट आपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, इनकी कैपिटल अकाउंट में, और फिर जो कैपिटल का बैलेंस निकल के आता है वो कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में, ठीक। याद करने की कोशिश करिए, सेम वही प्रोसीजर है। आप क्या करते थे, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, ठीक। अब पार्टनर तो थे नहीं, अकेले ही आदमी ओनर था, तो उसे कैपिटल अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही PL एप्रोप्रिएशन की, क्योंकि खुद ही है, उसी को मिलना है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये कहाँ जाता था, 11th में याद करिए, बैलेंस शीट में ही आप कैपिटल में ले जाके जोड़ देते थे। यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर है, ठीक। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए सेम वही फॉर्मेट है। मैं चालू करता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट से बताना, ठीक है। फिर आपको बता देंगे हम पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, ओके।
देखिए एक सीधी सी बात समझिए, पार्टनर और फर्म के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, पार्टनर और किससे रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, वो पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट में जाएंगे। ओके, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म और बाहरी पर्सन, अदर पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, वो कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा है एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, तो आप फर्म चला रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं और आपने एक एम्प्लॉय रखा, अगर आप उसको सैलरी देंगे तो वो कहाँ पे ट्रीट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं किसी अगर पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर है उसको आप सैलरी देंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक, कुछ कंडीशंस है जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाइए कि हाँ भैया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हमको बनाना है, फिर उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। ओके, तो कुछ कंडीशन है जब आपको पहले क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए दो चीज़ें हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको वो चीज़ अगर देनी है तो देनी है। ठीक है, जो आप पीएल बनाते आए हैं वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर के बीच में, अगर नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कब कब बनाना होगा, आप क्वेश्चन पढ़े, आपने देखा, अगर वहाँ पे क्या लिखा हो, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, मैनेजर्स कमीशन। ओके, पहला क्या हो गया आपका, मैनेजर कमीशन हो गया। फिर दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है, अब ये तो फर्म और पार्टनर की बात है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्म पार्टनर को कैसे ट्रीट कर रही है, बाहरी पर्सन की तरह, आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रही है। मतलब भाई अगर किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दी है, ओके, अगर आप उसमें बिजनेस, जो आपका पार्टनरशिप फर्म है वो रन कर रहा है, अगर आप उसको चला रहे हैं तो भाई रेंट तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर वो पार्टनर बिल्डिंग अपनी ना देता, किसी बाहरी पर्सन से आप लेते तो उसको रेंट चुकाना पड़ता। तो फर्म ये मानता है कि किसने दिया है, बाहरी पर्सन ने दिया है, तो इसको भी कहाँ दिखाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा। और क्या दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, ठीक है, या कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वो दोनों चीज़ें भी कहाँ पे आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। उसका इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, उसका क्या दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। टू फर्म। ओके, ठीक है, परेशान नहीं होइए, बस ये तो मैंने आपको एक हिंट के लिए बता दिया, जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा चीज़ों को तो उसमें आपको मैं डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ते रहिए। ठीक है, कई बार आप लोग सोचते हैं कि अभी से पढ़ के क्या होगा, काफ़ी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि 12th के बाद ही आपको जितने एंट्रेंस एग्जाम है वो देने हैं। ठीक है, और आप जानते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी दिया जा रहा है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप में एक फ़ायदा है, अगर आपने फंडामेंटल अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके जितने आगे के चैप्टर हैं, मतलब एडमिशन वाला हो गया, रिटायरमेंट वाला हो गया, डेथ वाला हो गया या डिसोल्यूशन वाला हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। और फॉर्मेट इसका क्या है, एकदम फिक्स है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन नाम से मैंने आपको क्या क्लियर किया, लाभ का बंटवारा। ठीक है, लाभ या हानि जो भी, उसको क्या करने के लिए आप बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, आइटम रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, आपने 11th में इतने सारे फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखे हैं। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, जो चीज़ अब
मैंने पहले ही बताया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है, मतलब फर्म अलग और पार्टनर अलग अकाउंटिंग करते समय, ये ध्यान रखिएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करना है, जो जो चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज़ें पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो, एक्सपेंस हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो, वो कहाँ पे जाएंगी, डेबिट साइड में जाएंगी, मतलब नॉमिनल का रूल लागू होगा, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है। अब जब भी आप अकाउंटिंग करें तो आप अपने को फर्म माना करें या बिजनेस माना करें, जो अकाउंट बनाए उसके रोल में आप आ जाइए। ये किसके लिए बन रहा है, ये फर्म के लिए बन रहा है, कैसे उस जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें फर्म के लिए क्या हो, एक्सपेंस हो, उसको कहाँ दिखाना है, डेबिट में। जो जो चीज़ इनकम हो, फर्म के लिए फायदे वाली चीज़ हो, वो कहाँ पे दिखाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला क्रम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी का प्रॉफिट उठ के कहाँ पे चला आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट निकल के आया आपने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया, ओके। और यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, परेशान नहीं हुई, आपको मैं एक एक आइटम निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए फॉर्मेट आप देखिए ध्यान से, और यहाँ पे दिखाना होगा आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के आप क्या करिए, जो जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। अब इसको क्रेडिट में दिखाने का मतलब ये है कि भाई अगर पार्टनर ने पैसे निकाले हैं फर्म से, ओके, पार्टनर ने क्या किया, फर्म से पैसे निकाल लिए या कुछ ड्रॉ कर लिया, तो उस पर क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो फर्म के लिए क्या है, फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। अगर फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो प्रॉफिट जो आपका पीएल से निकल के है वो लिखा आपने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब जितने जो जो पार्टनर हो उनका नाम लिख दीजिए, ए हो या बी हो, अगर उन्होंने ड्राइंग की है तो इंटरेस्ट चार्ज करके आपको लिख देना है, ओके। फिर टोटल करके यहाँ पे लिखना है। इधर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने पार्टनर हों, जिनको जिनको आप दे रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है, ये लिखा, और फिर टोटल करके आप कहाँ लिख दीजिए, बाहर लिख दीजिए, ठीक है। फिर अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी लिख के उसका नाम भी मेंशन कर दीजिए, या मिस्टर बी को मान लो हम सैलरी दे रहे थे तो आपने ये भी लिख दिया। किसी को आप कमीशन दे रहे हैं वो भी लिख दीजिए, ये पार्टनर का कमीशन है, मैनेजर वाला कमीशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ये पार्टनर की सैलरी है, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी बिल्कुल भी मत दिखाना आप, ओके। एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और मैनेजर का जो कमीशन है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। कमीशन हुआ, कमीशन मान लो हम मिस्टर ए को दे रहे हैं, चलो इनको भी कुछ दे देते हैं। फिर और क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, आई थिंक सारे आइटम तो हो गए लगभग, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करना है, वही डेबिट क्रेडिट वाला रूल। अगर ये टोटल ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो क्या करना है, इधर का टोटल लीजिए, इसमें से डिडक्ट करिए, जो निकल के आए वो कहाँ प्रॉफिट चला जाएगा, टू प्रॉफिट। हाँ सॉरी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी आप क्या करते हैं, रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो जो कुछ भी हो, अगर रिजर्व बनाना है तो रिजर्व भी आपको लिखना होगा यहीं पे, ठीक है। तो ये आ गया। फिर जो बचेगा प्रॉफिट वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। ये आपका प्रॉफिट जो भी आएगा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और जिस जिस पार्टनर को आप दे रहे हैं उसका आपको नाम, ए को जितना मिल रहा है, बी को जितना मिल रहा है, ओके, आप मेंशन करके लिख देना। फिर लास्ट में क्या दिखाना है आपको, अच्छे से टोटल दिखाना है। हाँ, रिजर्व ज़रा ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होते हैं, एक रिजर्व होता है और एक प्रोविज़न होता है, ठीक है। रिजर्व का मतलब होता है संचय और प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, ओके। तो रिजर्व भाई और प्रोविज़न में अंतर क्या है, छोटा सा अंतर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट से, बुक इतना ज़्यादा पलटने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिजर्व और प्रोविज़न में छोटा सा अंतर ये होता है कि रिजर्व बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ओके, और प्रोविज़न बनाना क्या होता है, ज़रूरी होता है। रिजर्व क्यों बनाया जाता है, बिजनेस हमारा क्या करे, आगे फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो हमारा बिजनेस क्या हो, स्ट्रांग रहे, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अब कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब